वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर लुकिंग एट निफ्टी अबव 17,200। हम लोग देख सकते हैं कि टुडे आज प्रीवियस क्लोज से इट वाज अप 150 पॉइंट्स व्हिच इज अ लिटिल लेस देन 1%। अगर आज का हाई देखते हैं देन इट्स एक्चुअली वेरी क्लोज टू टुडेज क्लोज। हम लोग देख सकते हैं सिर्फ 20 पॉइंट्स, लेस देन 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, व्हिच मींस आज सेकेंड हाफ में जो हम लोग ने टिपिकली देखा है क्लोजिंग के आसपास थोड़ा सा नीचे जाके फिर थोड़ा सा रिकवर करता है, दैट इज नॉट व्हाट वी सॉ टुडे। इट वाज मोर ऑफ अ अपवर्ड्स मूवमेंट इन जनरल। अगर हम लोग लो देखते हैं दैट इज आल्सो अबव 17,150, इनफैक्ट द लो इज 17,177 व्हिच इज प्रीटी गुड। और अगर हम लोग देखते हैं चार्ट तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली प्रीवियस क्लोज उसने अटेम्प्ट भी नहीं किया था, इनफैक्ट इट हैज held consistently above the previous high as well, which is a great sign. सो वो लग रहा है हमें निफ्टी पे ओवरऑल। इफ आई टॉक अबाउट द ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, हम लोग देख सकते हैं दैट टुडे इट्स एक्चुअली एट पार विद द रेस्ट ऑफ द इंडाइसेस। हम लोग देख सकते हैं स्मॉल्स एंड मिड्स आर अ लिटिल बेटर, स्पेशली स्मॉल कैप्स जो 1.5% ऊपर है, 1.5%। बट आई थिंक दैट्स फाइन गिवन की निफ्टी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट अप 1%। वेयर थिंग्स चेंज इज अगर हम लोग सेक्टोरल देखते हैं, क्योंकि सेक्टोरल में हम लोग देख सकते हैं बिगेस्ट डिफरेंस इज इन बैंक निफ्टी। सो बैंक्स appear to be still sort of on the downside, not as strong as nifty was at least today. अगर हम लोग देखते हैं प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक्स में, वी कैन सी द मेन कल्प्रिट इज एक्चुअली प्राइवेट बैंक, जिसमें 9 एडवांसेस थे एंड देयर वाज जस्ट वन डिक्लाइन। येट डिस्पाइट दैट वो 0.5% भी पॉजिटिव नहीं कर पाया था, एंड एज अ रिजल्ट इट्स वन ऑफ द लोअर परफॉर्मिंग sectors today. For in terms of the top performing sector, हम लोग देख सकते हैं that consumer durables did very well, auto did very well, and apart from that बाकी सब around half to 1% के range में है। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स देखते हैं, वी कैन सी सन फार्मा इज ऑन दिस लिस्ट, एशियन पेंट्स इज ऑन दिस लिस्ट अगेन। सेवरल स्टॉक्स जो है आज गेन किया है आजकल में, दे वर ऑलरेडी देयर इन आवर लिस्ट, सो आई विल शो यू द लिस्ट। स्विंग ट्रेडिंग का हम लोग ने वीडियो बनाया था, यू आर did the article and the analysis and I also did it, and I also recorded the video, you can check this out, 2 दिन पहले किया था। So while you're at it, you can also subscribe and click the bell icon, it always helps out a bunch। Now coming back to Nifty's gainers, वी कैन सी अ गुड मिक्स ओवर हियर। बीपीसीएल भी एक स्टॉक था जो हम लोग ने बात की थी, दिस वाज एक्चुअली देयर इन हिज आर्टिकल, नॉट इन द वीडियो, सो दोनों चीज पढ़ लेना। एंड माय फेवरेट स्टॉक टाटा मोटर्स इज आल्सो ऑन दिस लिस्ट, 480 पे वापस आ गया है। लूजर्स की बात करें, देयर वाज जस्ट 2 लूजर्स इन निफ्टी टुडे, सो 48 गेनर्स जस्ट 2 लूजर्स, और वो 2 लूजर्स भी है वो लेस देन 0.5% डाउन है, व्हिच मींस कि इफेक्टिवली फ्लैट ही थे वो। अगेन अ गुड पॉजिटिव साइन। निफ्टी की डेली चार्ट की बात करें देन आई थिंक दैट इज वेयर we get a better picture of where the market is at। हम लोग देख सकते हैं right now that it's actually headed towards two very important levels, and that's actually a same zone। कल it might just face resistance from 17,300 and 300 और 340, दो तरह से resistance, actually तीन तरह से। पहला है psychological level है, right, we know 17,300 round number logic psychological level, प्लस 17,340 हम लोग ने पहले देखा है, बहुत रेजिस्टेंस बना था वहां से, यहाँ पे सपोर्ट बना एंड देन दैट सपोर्ट व्हेन ब्रोकन बिकेम अ रेजिस्टेंस, प्लस वी कैन सी दिस डाउनवर्ड चैनल आल्सो, पैरेलल चैनल, वो भी वहां पर है। सो आई थिंक ट्राइफेक्टा जैसा है उसके लिए। देखते हैं कैसा जाता है कल। लेट्स लुक एट द इंट्राडे ओवरऑल फर्स्ट कि कैसा गया था आज। वी कैन सी कि प्रीवियस क्लोज के आसपास भी नहीं आया था, एज आई सेड द हाई वाज आल्सो नॉट इवन अटेम्प्टेड वंस, ये जो प्रीवियस हाई था वो। एंड द प्रॉब्लम इज कि इवन तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा था, आई थिंक टुडे माइट हैव बीन अ लिटिल ट्रिकी डे टू ट्रेड, कि सीधा पहले गैप अप आता है, ऐसे थोड़े मूव्स आ जाते हैं और ऑलरेडी अ लिटिल ऑन द एज कि क्या बायस है आज का। बिकॉज ऑन द वन हैंड कि गैप अप के बाद अगर एक रेड कैंडल आती है, गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट एंड गिवन कि वो एक डाउनवर्ड चैनल में है, मैनी माइट बी टेम्प्टेड टू एक्चुअली गो लॉन्ग पुट्स और शॉर्ट कॉल्स। उसके बाद हम लोग एक और सेलिंग की कैंडल देख रहे थे एंड देन सडनली वी सॉ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जिसने ओपनिंग हाई को क्लियर किया था, विच इज अगेन अ ग्रेट साइन। पर उसके बाद वो नीचे आ गया और वही रेंज में रहता रहा अप अंटिल अराउंड 11:30, विच इज वेर इट एक्चुअली ब्रोक आउट। नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद 12 बजे के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, वंस अगेन नीचे आया एंड देन अराउंड 2:30 और सो, विच इज इट स्टैंडर्ड टाइम, एकदम ही नीचे आ गया। इट मेड अ न्यू लो right around the previous low, not utna bada move, I think it's just a few points here and there।
और उसके बाद हमें अच्छी रिकवरी दी. सो आई थिंक द रियल गुड ट्रेड हियर पॉसिबली कुड हैव बीन, अगर आप ये वाला और ये वाला लो लो मान के अगर यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड लेते, then I think it could have been a good trade. Otherwise, if you would have caught on basically this resistance or something, or you would have caught this resistance, maybe then आपका अच्छा चांस होता. Another thing to notice is कि RSI actually 60 के ऊपर नहीं जा पाया, 60 के नीचे flat रहा था, but then again it's on the 5 minute chart, does not really hold that much significance when we talk about the daily chart and such, जहाँ पे it's just at 40, just at 50. So let's see how that goes. Next up, Bank Nifty. बैंक निफ्टी इज एक्चुअली अंडर परफॉर्म्ड कंपेयर टू निफ्टी, हम लोग ने जैसे बात की वैसे ही. एंड दिस इज एक्चुअली राइट एट दिस 20th December के हाई के आसपास क्लोज है, विच इज द सेम लेवल एज 23rd December ऑल्सो. सो ये एक जोन है रेजिस्टेंस का, हम लोग ने पहले भी देख लिया है. नाउ व्हाट कैन हैपन फ्रॉम हियर, पहले हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट का चार्ट, उसके बाद फिर से मैं आता हूँ डेली पे. 5 मिनट पे वी कैन सी, सीधा हम लोग देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फर्क है. निफ्टी जहाँ की ये लेवल सस्टेन किया था, बैंक निफ्टी जस्ट केम डाउन, रीटेस्टेड द प्रीवियस क्लोज ट्वाइस, एंड इट नेवर रियली ब्रोक द ओपनिंग हाई. इनफैक्ट ओपनिंग हाई एक भी बार अटेम्प्ट भी नहीं किया था उसने, which is a straight away big difference in the two indices. और वही हिसाब से बैंक निफ्टी आई एम सेइंग कि पॉसिबली आज अंडर परफॉर्म किया है. नाउ इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन हैपन टुमारो, व्हाट कैन हैपन उसके बाद, हम लोग देख सकते हैं कि दोनों बहुत एक इम्पॉर्टेंट जोन्स के आसपास है. जैसे ये यहाँ वाला रेजिस्टेंस है, और निफ्टी में हम लोग ने जैसे बात की 300 के आसपास ही है. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन दैट रिस्पेक्ट. बट जनरली हम लोग ने देखा है कि वो होल्ड नहीं कर पाया है हायर लेवल. सो अगर कल कर पाता है, then I think it automatically shows that possibly the worst that the market has shown us for bulls is already past. So वो एक चीज हो सकती है. दूसरी चीज वो हो सकती है कि शायद हम लोग थोड़ा सा एक और डाउन मूव देखे, जैसे हम लोग ने प्रीवियसली भी देखा है लगभग यही लेवल से, एंड देन वी वेट एंड वॉच कि क्या एक हायर लो बना रहा है या एक लोअर लो बना रहा है, इन विच केस अराउंड 16,800 16,900 विल बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल टू वॉच. सो वो मेरा व्यू है फिलहाल ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में एक और चीज है, we can see here that the open, high, low, and the close, all three, rather all four, are above 35,000, which is another good sign. Again, the last time this happened was actually not even on, yeah, it was, huh. So the last time it happened was actually on 23rd December. So वो एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं. अभी रिलायंस पे आते हैं. रिलायंस पे we can see it's the highest close that the stock has made since 16th December. So आधे महीने का highest close है, which is a good sign overall. बट इट्स बिलो 2400. 2400 से थोड़ा नीचे आ गया था. अगर मैं आपको 5 मिनट चार्ट दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो क्लियरली कि इवन दो 2400 के नीचे है, द काइंड ऑफ मूव दैट इट इज सीन इंट्राडे इज रियली, इट्स नॉट दैट बैड. मतलब वो जो 2400 नहीं पहुंच पाया, उसका जो ऐसा लगेगा कि वो साइकोलॉजिकल लेवल रिजेक्टेड, वैसा कुछ है नहीं. बिकॉज वी कैन सी डिस्पाइट दिस 230 और सो का जो नीचे आया था, उसके बावजूद इट हैज एक्चुअली क्लोज्ड एट इट्स हाई प्रिटी मच इफेक्टिवली, विच इज अ गुड साइन. सो देखते हैं कल कैसा जाता है. अगेन वन ऑफ द स्टॉक दैट्स शोइंग गुड प्रॉमिस, बिकॉज थोड़ी देर वो एक्चुअली 2370 के आसपास रुका था. We saw a few indecisive candles and now it's closed above the high of the indecisive candle, which might indicate a good sign. HDFC बैंक की बात करते हैं. इट्स अ डोजी है यही जोन में 1460 के. सो लेट्स सी कैसा जाता है. आई थिंक दिस इज स्टिल नॉट अ वेरी गुड एरिया, क्योंकि अगर इसे क्रॉस करता है उसके बाद ही वो ऊपर जा सकता है. दैट सेड, अगर ऊपर जाता है देन दिस इज एक्चुअली अ गुड एरिया टू ऐड. सो अगर आप बात करते हो इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर पोजिशंस और लॉन्गर टाइम फ्रेम पोजिशंस, तो शायद ये एक अच्छा समय हो सकता है इफ द rest of the market sentiment improves, in which case this might actually be a great level to add, not just for HDFC Bank but for several other stocks as well. Infosys की बात करें, आज का हाई बना है 1895 का, which is just 4.1 points away from 1900. That's a crazy level, especially given the rest of the market has actually not done that well. This is, I think, the only top 10 stock, definitely the only top 10 stocks, maybe टॉप 20 का भी वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स होगा जो ATH पे है. और ATH
आज बनाया है और ऑल टाइम हाई क्लोज है। ऑब्वियसली बाकी सारे आईटी भी वैसा ही रहेंगे, बट इन्फोसिस इन पर्टिकुलर इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल आई फील। सो हाँ, आई मीन लेट्स सी हाउ दैट गोज। HDFC है उसके बाद। HDFC अगेन सीम्स टू हैव फॉर्म्ड अ लो अराउंड 20th दिसंबर, उसके बाद वो ऊपर नहीं गया, बट लेट 2600 एंड 2620 बी क्लियर्ड, बिकॉज उसके बाद ही हम लोग बात कर पाएंगे। वी सीन सम रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम दिस लेवल प्रीवियसली, और उसके नीचे वो साइडवेज ही मूव किया है। सो देखते हैं कैसा जाता है। इफ इट्स एबल टू क्लियर अबव दिस जोन समवेयर अराउंड हियर और सो, देन आई थिंक इट माइट बी अ गुड साइन। नेक्स्ट अप ICICI बैंक हम लोग देख सकते हैं। इट्स अ हायर हाई एंड अ हायर लो ओवरऑल, विच इज अ गुड साइन, बट गैप फिल इन कर दिया। अगर मैं आपको 5 मिनट चार्ट दिखाता हूँ, then we can see it's actually very similar to how Bank Nifty's chart was, except यहाँ पे उसने previous close का resistance उतना अच्छा नहीं लिया है। So let's see how this goes. Seems to be facing some sort of cool down type of scenario right now, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर आया था from its 20th December के lows, और maybe that's why relative to Bank Nifty it's not really doing that well. कोटक बैंक अगर आते हैं, it's above 1770, एंड एज वी स्पोकन अर्लियर, अगर 1770 के ऊपर रह पाता है देन इट्स एबल टू एक्चुअली क्लियर 1820, आई थिंक तो बहुत ही अच्छी साइन हो पाएगी। एंड देन आई थिंक वी कैन से दैट ओके 1900 एंड 2000 माइट बी अ पॉसिबिलिटी। तब तक आई एम नॉट क्वाइट श्योर। दैट सेड, अगर वो एक्चुअली होता है, then these levels might actually be still the last possible entries जो फिर भी आपको favorable risk reward दे। बिकॉज अगर 1820 के ऊपर जाता है, लेट्स से इट्स एट 1840, 1840 पे योर रिस्क बिकम्स प्रिटी हाई रिलेटिव टू द रिवॉर्ड, वेर एज यहाँ पे इट्स स्टिल समवॉट जस्टिफाइबल। ऑल्सो कीप इन माइंड मूविंग एवरेजेस भी ध्यान में रखने हैं। सो मूविंग एवरेज राइट नाउ इज एट 1840 इटसेल्फ, इसलिए दैट नंबर मैंने बोला था। सो लेट्स सी, अब तक मोमेंटम आया नहीं है कोटक में, बट देयर इज डेफिनेटली अ गुड चांस कि वो आ सकता है। अगर हम लोग SBI की बात करें, सो फार इट्स फॉर्म्ड अ सिमिलर पैटर्न एज इट हैड फॉर्म्ड इन अप्रैल, कि मैंने आपको जैसे बताया था ये जो हम लोग का ट्रेंड लाइन है वो रीटेस्ट करके ऊपर गया, वैसा ही अभी भी हुआ है। ये ट्रेंड लाइन है, रीटेस्ट करके फिलहाल तो ऊपर जा रहा है। ऑब्वियसली डोजी क्लोज है, सो इट्स स्टिल नॉट पर्टिकुलरली पिक्ड डायरेक्शन, बट अगर करता है डायरेक्शन पिक करता है, देन दिस कुड ऑल्सो बी अ गुड मूवमेंट ओवरऑल। नेक्स्ट अप एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें 675 पे है, रियली नॉट डूइंग वेरी वेल, क्योंकि दिस इज वेरी सिमिलर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसे फ्लैट हो गया था 20th December के बाद, दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट। सो अनलेस 680 के ऊपर वो रह पाता है फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डे, देन आई थिंक देयर इज अ गुड चांस दैट वी माइट सी 700 अगेन। दैट सेड, इट्स नॉट बैड एट ऑल। पहले हम लोग ने ये जो अंडर परफॉर्मेंस देखी थी, उसके रिलेटिव बात करें, देन इट्स स्टिल होल्डिंग इट्स लेवल्स फेयरली वेल। सो देखते हैं आगे कैसा जाता है। दिस वाज माय व्यू, वेरी क्यूरियस टू हियर आपका व्यू क्या है। दैट्स इट फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।